अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो हम इस जो है वीडियो में सीखेंगे कि कौन कौन सी मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। बिकॉज हमने आगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करनी है, तो उसके पहले हमें इन टाइप्स का पता होना चाहिए। तो हमारी सबसे पहली टाइप है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? A matrix is called row matrix if it has only one row। अगर हमारे मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स है। यानी उसका ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर में हम जैसे पीछे फाइंड किया था 1/2 या उसकी मतलब रो एक होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ जिसका नेम मैं रखूँगी ए। तो उसमें हम एंट्रीज डाल देते हैं 1, 3 एंड 2। तो ये हमारा देखें ऑर्डर तो इसमें कॉलम्स तो हमारे पास 3 हैं, लेकिन रो जो है वो एक है। एक ही इसी तरह से हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 1 और -1। सो इसमें भी हमारे पास एक रो है। कॉलम्स जितने भी हों उससे हमें मैटर नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारी रोज़ की तादाद जो है ना वो सिर्फ एक होनी चाहिए, तो वो रो मैट्रिक्स होगा। सेम हम यहाँ पे देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is called a column matrix if it has only one column। अगर एक कॉलम है तो इसका मतलब है कि हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। रोज जितनी भी हों उससे हमें कोई उसमें नहीं है इशू। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 1 और 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो रोज हैं लेकिन कॉलम एक ही है। सो हम यहाँ पे एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं जिसमें हम लेंगे 4, 0, 6। तो यहाँ पे 3 रोज हैं लेकिन कॉलम हमारे पास एक है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी हमारे पास क्या है, रोज की जो तादाद है वो कॉलम की तादाद और रोज की तादाद सेम नहीं होनी चाहिए, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे अब हमने देखा था, एक हम एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 1 1 2 3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो रोज़ कितनी है, यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये सेम नहीं है, यानी m जो है वो इक्वल नहीं है n के। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। m का मतलब है नंबर ऑफ रोज़, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे आगे अगला हमारा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स m इज इक्वल टू n क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले देते हैं 2 -1 0 3। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा होगा नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो ही हैं तो वो नल मैट्रिक्स होगा। उसको हम नल भी कहते हैं, उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जी, ये 0 0 0 0 भी हो सकता है, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये भी हो सकता है, ये 0 0 भी हो सकता है। तो यानी जितनी भी एंट्रीज हैं एक मैट्रिक्स में वो 0 हैं, तो इसका मतलब है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो एक शर्त होती है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, यानी उसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 0 ना हो, बाकी बेशक 0 हो तो उससे कोई वो नहीं है। तो डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमारे पास 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बाकी ये 0 0 होंगी, ये ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ना इसमें 1 हो, बाकी एंट्रीज 0 हो। तो ये 2/2 का भी हो सकता है। तो ये 1 0 0 1। तो इसके डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो 1 हो, बाकी 0 हो, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है।
नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। अगर हम कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें और रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो वो हमारे पास ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स का। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए को ले रही हूँ 0 और 1, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसका ट्रांसपोज लूँ, ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं जी ए टी से। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये रो है ना, तो इसको मैं कॉलम में चेंज कर रही हूँ 0 1, तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें मैं लिखूँगी जी बी इज इक्वल टू 1 0 2 2 0 3। ठीक है, तो ये मैंने लिया है। अब मैं इसका बी ट्रांसपोज लेना चाह रही हूँ, तो वो मैं कैसे लूँगी? फर्स्ट कॉलम को लूँगी, फर्स्ट रो को लूँगी, उसको मैं कॉलम में चेंज कर लूँगी, यानी 1 0 2। ऐसे ही मैं इसका जो है ना सेकंड रो ले रही हूँ, उसको सेकंड कॉलम बना देना है 2 0 3। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके हम सारे साइंस चेंज कर दें, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स। इसका मैंने फाइंड करना है माइनस ए, नेगेटिव ए। सो 1 का साइन चेंज किया, -1 -2 -3 -4। तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया ए का। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास होगा कि जो हमारे डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। जैसे हमने अभी पीछे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था 1 0, यहाँ पे 0, बाकी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कम से कम एक एंट्री जो है ना इसके डायगोनल की, वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी जो है ना बाकी ज़ीरोज़ होनी चाहिए। अब जो है ना, अब मैं यहाँ पे लेती हूँ 0 1, सॉरी ये भी 0 आएगा, इधर 1 ले लें, इधर 1 ले लें, 2 ले लें, इधर 0 ले लें। तो ये हमारे पास ये भी देखें डायगोनल में एंट्रीज हैं लेकिन बाहर वाली 0 हैं, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है जी 10 वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स। सबसे पहले तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास जो है वो है कि स्क्वायर होना चाहिए। मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, तो वो तब सिमेट्रिक होगा। स्क्वायर होगा तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। पहले हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए कि क्या वो मैट्रिक्स स्क्वायर है। स्क्वायर है तो उसके बाद हम उसकी सिमेट्रिक को फाइंड करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? अगर एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए, तो अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो वापस वही मैट्रिक्स ही मिले आपको, तो वो सिमेट्रिक होगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि हमारे पास ए, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैट्रिक्स है 2 1 3 -1 2 2 एंड 3 1 3। ये मैट्रिक्स है। इसका मैं ले रही हूँ ट्रांसपोज लूँगी, तो फर्स्ट कॉलम को उठाएं। ठीक है, तो उसको लें, फर्स्ट कॉलम को उठाते हैं हम 2 1 3, सॉरी फर्स्ट रो को उठाया, कॉलम बना दिया। सेकंड रो उठाए, -1 2 2। थर्ड रो उठाएं, इसको थर्ड कॉलम बनाएं, 3 1 3। तो ये देखें, ये हमारे पास दोनों सेम नहीं हैं। अगर ये दोनों सेम होते तो हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये सेम नहीं है। अगर सेम होते तो ये सिमेट्रिक होता, अगर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, बल्कि वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर सेम होता तो सिमेट्रिक होता, अगर नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक है।
तो अब हम नेक्स्ट में स्केलर मैट्रिक्स देख लेते हैं। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। अगर सारी एंट्रीज सेम हों, जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ा था उसमें 1 1 1 सेम आ रहा था, तो यहाँ पे अगर मैं ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये देखें इसके डायगोनल की सारी एंट्रीज सेम है, बाकी नॉन जीरो बाकी ज़ीरोज़ होनी चाहिए। और सिर्फ डायगोनल की बात कर रहे हैं कि डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो सेम हो, तो इसका मतलब है कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है 1.2 को स्टार्ट करेंगे, उसमें ये सारी एक्सरसाइज सारी जो है ना टाइप्स यूज़ होनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट